अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। इस भाई ने हमारा हसमली उर्दू क्लासेज यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हिंदी ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सर्वनाम। सर्वनाम का कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। सर्वनाम व्यक्तिवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से समीपवर्ती या दूरवर्ती, समीपवर्ती यानी नजदीक और दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का बोध होता हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अच्छा है, ये नजदीक के लिए, समीपवर्ती के लिए कि यह अच्छा है। वह दूर के लिए आता है, यह अच्छा है, वह नहीं। यह अच्छा है यानी कि नजदीक के लिए यह अच्छा है, वो नहीं। यह कौन है? वो तो यह कौन है? वह तो अशोक है। वह तो अशोक है। इस कलम को देखो, यह कितनी सुंदर है। इस कलम को देखो, यह कितनी सुंदर है। बात समझ में आ गई होगी कि जिन सर्वनाम, ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं और घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अच्छा है, वह नहीं। यह कौन है? वह तो अशोक है। इस कलम को देखो, यह कितनी सुंदर है। नोट, समीपवर्ती के लिए यह है, समीपवर्ती के लिए यह तथा दूरवर्ती के लिए वह का प्रयोग होता है। इसको संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। कि समीपवर्ती के लिए यह और दूरवर्ती के लिए वो सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसको संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जिन सर्वनाम शब्दों से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं और घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अच्छा है, वह नहीं। यह अच्छा है समीपवर्ती के लिए, वह नहीं दूरवर्ती के लिए। यह कौन है? वह तो अशोक है। इस कलम को देखो, यह कितनी सुंदर है। इस कलम को देखो, यह कितनी सुंदर है। नोट, समीपवर्ती के लिए यह तथा दूरवर्ती के लिए वो का प्रयोग होता है। इसको संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। किसको? निश्चयवाचक को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 1 था व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा हम पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति या घटना का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति या घटना का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। कोई यानी कि यहाँ पे मालूम नहीं हो रहा है, कोई, किसी, कुछ आदि प्राणियों के लिए कोई यानी कि कोई, किसी, कुछ आदि प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम का, जो प्राणी है, जो सजीव है, उनके लिए कोई, किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चय पदार्थ या व्यक्ति या घटना या कोई घटना है का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, जहाँ पे कोई आ जाए, किसी आ जाए या कुछ आ जाए आदि प्राणियों के लिए, जो प्राणी है, जो सजीव है, उनके लिए कोई, किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। पदार्थ के लिए, या पदार्थ है वहां के लिए कुछ का प्रयोग करेंगे। जिन सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति या घटना का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पे तो ज्ञान होना है निश्चयवाचक में, और अनिश्चयवाचक में ज्ञान नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। आगे क्या है? प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम। और जो प्राणी है, जो सजीव है, उनके लिए कोई, किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थ के लिए कुछ का प्रयोग होता है या करते हैं। आगे चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम वो है, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम वो है जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे। बात समझ में आई कि संबंधवाचक सर्वनाम वो है जो कोई उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आगे है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पे संबंध हो रहा है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। मेरी वह घड़ी जो खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम का संबंध आपस में प्रकट हो रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम वो है जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करें। बात समझ में आई कि संबंधवाचक वो सर्वनाम है जो किसी उपवाक्य
में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी वह घड़ी, मेरी वह घड़ी खो गई, मेरी वह घड़ी खो गई, मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी, मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा आदि। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आ गया है? आगे होगा, आगे चलते हैं। नंबर 5 प्रश्नवाचक। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आ गई कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, यानी कि किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय, आगे व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने का प्रयोग होगा, जबकि वस्तु या क्रिया, व्यापार के संबंध में प्रश्न करते समय क्या, कब आदि का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय, व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने, कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं, जबकि वस्तु या क्रिया, व्यापार के संबंध में प्रश्न करते समय क्या, कब आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो बाहर कौन आया, देखो बाहर कौन आया, देखो बाहर कौन आया। यहाँ पे प्राणी के लिए, सजीव चीज के लिए प्रश्न किया जा रहा है, देखो यहाँ बाहर कौन आया, कौन आया। कोई निर्जीव चीज तो चलकर आई ही नहीं कि भाई पत्थर चल के आ गया या कोई खाना चल कर आ गया, ऐसा तो नहीं। देखो बाहर कौन आया तो कोई सजीव चीज होगी, कोई प्राणी होगा। देखो बाहर कौन आया, हम सब घूमने जा रहे हैं, हम सब घूमने जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा, हम सब घूमने जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा। तो यहाँ पे ये कौन आ गया। आप खाने में क्या लेंगे, आप खाने में क्या लेंगे, खाने में क्या लेंगे आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हो गया भाई किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे क्या है? व्यक्ति या प्राणी, व्यक्ति या प्राणी के संबंध में, व्यक्ति या प्राणी यानी सजीव चीजों के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने, कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं, जबकि वस्तु या क्रिया, व्यापार के संबंध में प्रश्न करते समय क्या और कब का, प्रश्न करते समय क्या और कब आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो बाहर कौन आया, देखो बाहर कौन आया, देखो बाहर कौन आया। हम सब घूमने जा रहे हैं, हम सब तो घूमने जा रहे हैं,
पर घर पर कौन रहेगा? हम सब तो घूमने जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा? आप खाने में क्या लेंगे? आदि। आप खाने में क्या लेंगे? आदि। आगे चलते हैं नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक या निजी। निजवाचक जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ, मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ। मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। निजवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। मैं अपना कंबल ले जा रहा हूं, मैं अपना कंबल ले जा, यहाँ पे खुद के लिए कर रहे हो। मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। आगे देखते हैं सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण के नियम। सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण के कुछ नियम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम का प्रयोग, ये पहली बात तो है कि जो सर्वनाम का प्रयोग है वो संज्ञा के स्थान पर ही होता है। कहाँ पे होता है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा। और क्या है? किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन, लिंग और वचन, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग, एक वचन हो या बहुवचन, का वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके आधार पर उसका प्रयोग हुआ है, जिसके आधार पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे राम और उसका बेटा आया, राम और उसका बेटा आया, राम और उसका बेटा आया। सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण के नियम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सबसे पहली बात क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग है वो संज्ञा के स्थान पर ही होता है। अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है, जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे राम और उसका बेटा आया आदि। तो एक बार ये यहाँ तक समझ में आ गई है आपको, यहाँ तक क्लियर है। आगे एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको। सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना, व्यापार आदि का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अच्छा है, वह नहीं, यह कौन है, वह तो अशोक है, इस कलम को देखो, यह कितनी सुंदर है। नोट, समीपवर्ती के लिए यह तथा दूरवर्ती के लिए वह का प्रयोग होता है। इसको संकेतवाचक और निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक। कहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति, प्राणी या घटना का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, कोई, किसी, कुछ आदि, कोई, किसी, कुछ आदि। अब आगे क्या है यहाँ पे कि प्राणियों के लिए, जो सजीव चीज है उनके लिए कोई, किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग होता है। बात समझ में आई कि यहाँ पे कोई, किसी, कुछ आदि, कोई, किसी, कुछ आदि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किसी, कुछ आदि
प्राणियों के लिए कोई किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम वो हैं जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करें। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मेरी वह घड़ी खो गई, मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं, जबकि वस्तु या क्रिया, व्यापार के संबंध में प्रश्न करते समय क्या, कब आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो बाहर कौन आया, हम सब घूमने जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा, आप खाने में क्या लेंगे। आगे चलते हैं नंबर 6 लास्ट जो सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, जिनका प्रयोग स्वयं बोलने वाला अपने लिए करे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मैं अपना कंबल ले जा रहा हूं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। आगे सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण के नियम। सर्वनाम का प्रयोग करते समय सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम का जो प्रयोग है वो संज्ञा के स्थान पर होता है। अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे राम और उसका बेटा आया, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।